अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के, और डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, उसी को लेके आगे चलेंगे। तो उसमें जो बेसिक एक रूल था वो था पावर रूल। पावर रूल क्या था कि अगर आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव ले लें एक्स रेज टू पावर फाइव का। एक्स रेज टू पावर फाइव का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो अब एन की जगह फाइव है, तो यह आ जाएगा फाइव एक्स फाइव माइनस वन, यानी फाइव एक्स रेज टू पावर फोर। और अगर ये सिंगल एक्स होता है, सिंगल एक्स की पावर वन है, तो एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमेशा वन होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली रेट ऑफ चेंज है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वन होगा, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी ये वन होगा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये वन होगा, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब कांस्टेंट भी डिफरेंशिएशन में दो तरह से आएगा। एक कांस्टेंट आता है कोफिशिएंट के तौर पर, एक टर्म होती है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है थ्री एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे जो थ्री कांस्टेंट नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, एक्स की पावर फाइव का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा फाइव एक्स फाइव माइनस वन। यहाँ पे सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा थ्री एक्स थ्री माइनस वन। यहाँ पे टू सिंगल कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी फिफ्टीन एक्स रेज टू पावर फोर एटीन एक्स रेज टू पावर टू। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ये रूल्स मैंने बेसिक जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में भी बताए होंगे। और छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वेयर। इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसीकेंड भी पढ़ते हैं इसको, कोसेक भी पढ़ते हैं। कोसेक या कोसीकेंट, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स ये होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स। छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वेयर, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कोसेक का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट कॉट। सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी सीकेंड होता है वन बाय कॉस। सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेन एक्स, कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव होते हैं। अब पास्ट पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टू एक्स साइन एक्स
प्लस 3 cos x। क्वेश्चन ये है कि द कर्व हैज़ द कर्व विद equation y is equal to this has stationary point in the interval 0 to pi। find the x coordinate of this point। यानी इसका जो इंटरवल इसके साथ गिवन है वो है x का जो इंटरवल है वो 0 से पाई है। ठीक है जी। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है जब भी स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है तो उसके लिए पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ई रेस पावर 2x है, दूसरा साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर 2x साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन यानी ई रेस पावर 2x को एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डेरिवेटिव हम लेंगे सेकंड फंक्शन का यानी साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का, फिर साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स ये एज इट इज़ लिखेंगे, और डेरिवेटिव लेंगे ई रेस पावर 2x का। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस के साथ, तो 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है हमेशा। ई की पावर 2x है तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर 2x ही होगा। अब फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 2x इसकी पावर है, जब हम उसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2 बन जाता है। ई रेस पावर 2x ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। ई रेस पावर 2x कॉमन ले लें, ई रेस पावर 2x जब हम कॉमन लेते हैं तो ये बचता है cos x माइनस 3 साइन एक्स। तो ये माइनस कैसे आ गया कि ये जो cos का डेरिवेटिव लिया था माइनस साइन आया था, ये माइनस ये वाला प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये माइनस आ जाएगा। प्लस यहाँ से ये वाला जो 2 है इस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स। से ये 6 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स से बन जाता है 7 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये कंप्लीट फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हमें ये तो नहीं कहा गया कि डेरिवेटिव फाइंड करें, क्वेश्चन ये है कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आता है ई रेस पावर 2x 3 ई रेस पावर 2x 7 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। ई रेस पावर 2x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी 0 नहीं होता। सो 7 cos x माइनस साइन एक्स ये 0 के इक्वल होगा
हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये टेन एक्स के इक्वल होता है। सो टेन एक्स इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 7। टेन इनवर्स 7 ये रेडियंट में आप इसको फाइंड करेंगे, डिग्री में नहीं करना, रेडियंट में, क्योंकि इसका इंटरवल है वो ज़ीरो से, यहाँ पे जो x का इंटरवल क्वेश्चन में दिया गया है वो है 0 से पाई, ये इंटरवल है इसका। तो टेन इनवर्स, अब टेन एक्स इक्वल टू 7 का मतलब है, ये हमने देखना होता है यहाँ पे कि जब हम ये x की वैल्यू का डिसीजन लेते हैं तो हमने ये देखना होता है कि ये अगर फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं और फोर क्वाड्रेंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट प्लेन इसको कहते हैं, और ये फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। अगर ये टेन पॉजिटिव है यानी टेन इक्वल टू 7 है, -7 नहीं है, +7 है, यानी टेन पॉजिटिव है। टेन पॉजिटिव का मतलब है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि टेन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में या थर्ड में। जबकि इंटरवल जो ऊपर गिवन है वो 0 से पाई, यानी फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। क्वाड्रेंट्स की डिवीजन कैसे होती है, यहाँ से हम अगर मेजर करना शुरू करते हैं, ये 0 से π/2 यहाँ तक होता है पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये 2 पाई होता है। 90 डिग्री का मतलब π/2 है, 180 डिग्री का मतलब पाई है, 270 डिग्री का मतलब 3π/2 है, इसी तरह 360 का मतलब 2 पाई है। तो ये क्योंकि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है 0 से पाई, तो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में टेन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, यानी ये जो x की वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो यहाँ से टेन इनवर्स की जो भी वैल्यू आती है वो उसका सोल्यूशन सेट होगा, तो और वो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही आपने फाइंड करना है, y नहीं करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में इसके साथ एक 2 नंबर का पार्ट है कि डिटरमिन वेदर दी स्टेशनरी पॉइंट इज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम चेक करना है, स्टेशनरी पॉइंट बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट से क्या मराद है कि फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ कि ये एक कर्व है, तो ये जो इसका पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला मिनिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो ये सारे स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। यानी स्टेशनरी पॉइंट जो भी आएगा फिर उसको हम चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम है। उसका क्या तरीका है, मैक्सिमम या मिनिमम को चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया हुआ है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, d2y/dx का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। और फर्स्ट डेरिवेटिव आया था e⁻²x ब्रैकेट 7 cos x माइनस साइन एक्स, अगेन इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो e⁻²x एज इट इज़ आएगा, 7 cos x का डेरिवेटिव माइनस 7 साइन एक्स, और साइन x का cos x प्लस 7 cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज़ आएगा, और e⁻²x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 2e2x। इसमें फिर हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह आप यहाँ से टेन इनवर्स 7 की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। अगर तो ये आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो x की पर्टिकुलर वैल्यू है जो यहाँ हमने पुट की है वो मैक्सिमम, वो मिनिमम पॉइंट है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो x की वो जो वैल्यू है वो मिनिमम है।
अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि एक्स की जो वो वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है जी, यानी सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो एक्स की वो जो वैल्यू है वो मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो एक्स की वो वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उलट होता है। ग्रेटर देन ज़ीरो अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो फिर ये मिनिमम पॉइंट है, लेस देन ज़ीरो है अगर सेकंड डेरिवेटिव तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ना करें फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव ना करें फर्स्ट से कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट से फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू आती है ना एक्स की, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है 1, जिसको आपने चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो एक उससे छोटी वैल्यू ले लें, एक्स की जो वैल्यू 1 है ये 1 से एक छोटी वैल्यू ले लें, ज़ीरो ले लें। वो एक्स की वैल्यू ज़ीरो आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इसी तरह आप एक बड़ी वैल्यू ले लें, पहले आपने ज़ीरो ली जो कि 1 से छोटी थी, फिर 2 ले लें जो 1 से बड़ी है, फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आता है। अगर तो ये एक छोटी वैल्यू पुट करने से, एक बड़ी वैल्यू पुट करने से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी एक्स की एक वैल्यू जो आपने ली उससे छोटी वाली उस पर पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू पे नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया। तो ये जो पॉइंट है फिर इसको हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो फिर हम एक्स की वैल्यू कहेंगे ये मिनिमम है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव है तो फिर ये एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो दोनों तरह से किया जा सकता है। सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लें, वैल्यू पुट करें, उससे फिर देखें, या फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आप कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक और पास पेपर का ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉज एक्स साइन टू एक्स, कॉज एक्स साइन टू एक्स। इसमें भी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर क्या रूल है, फिर प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें। अब सेकंड क्या है, साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है कॉस टू एक्स। और फिर एंगल का डेरिवेटिव मस्ट लेना होता है, टू एक्स का डेरिवेटिव मस्ट लेंगे, टू एक्स का डेरिवेटिव टू होगा, वो यहाँ हम लिख देंगे। यानी साइन टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया टू कॉस टू एक्स। अगर यहाँ साइन थ्री एक्स है तो फिर थ्री कॉस थ्री एक्स। अगर साइन ए एक्स है तो ए कॉस ए एक्स, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। प्लस साइन टू एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ये बन जाता है टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स साइन एक्स। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाता है। अब इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी होती है कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। साइन टू एक्स की आइडेंटिटी है टू साइन एक्स
कॉज एक्स। तो यहाँ से कॉज एक्स और टू ये कॉमन आ रहे हैं, तो अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं, टू कॉज एक्स कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू नहीं आएगा क्योंकि टू हमने कॉमन ले लिया। टू कॉज एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाता है साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कि कॉज एक्स इक्वल टू ज़ीरो और कॉज स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल ज़ीरो। कॉज एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कॉज इनवर्स ज़ीरो, और कॉज इनवर्स ज़ीरो जब हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है पाई/2। यहाँ पे जो एंगल गिवन है, जो इंटरवल गिवन है, वो है ज़ीरो से पाई/2, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन पाई/2, बोथ आर नॉन इंक्लूसिव। ज़ीरो और पाई/2 इंक्लूड नहीं है, जबकि हम यहाँ पे हम करते हैं तो कॉज एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो कॉज इनवर्स ज़ीरो का मतलब पाई/2 होता है। तो ये तो सोल्यूशन सेट में इसमें नहीं आता, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स, 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब भी ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों आ जाते हैं, डिग्री यानी दोनों की सेम होती है पावर, तो उसका ये होता है कि टेन बनता है ये। तो ये बन जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब ज़ीरो से पाई/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो टेन स्क्वायर एक्स का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 1/√2। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। तो एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√2। टेन इनवर्स 1/√2, फिर आपने कैलकुलेटर से चेक करना है, जो इसकी वैल्यू आ जाती है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा, यानी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा स्टेशनरी पॉइंट का।